पूरा डंके की चोट से कर रहे हैं कि पूरा ठोस सबूत है, जल्दी कुर्सी छोड़ दे। 10 मिनट के अंदर गेट पे नहीं आया तो आपको यकीन दिलाते हैं हम कि 10 मिनट के बाद आप जो भी यहाँ परिणाम होगा इसका भुक्तभोगी आप होंगे। यहाँ हम लोग दलाली कर रहे हैं, जो बैठ के यहाँ पर वचन कर रहे सुनाई नहीं दे रहा सबसे। हम लोग बोल रहे हैं वार्ता करने के लिए है, मर्डर करने के लिए है। 40 से 50 करोड़ का पर ईयर स्कैम है। ये पैसा कहाँ जाता है? क्या मुख्यमंत्री पैसा लेते हैं? क्या ये सेक्रेटरी पैसा लेता है? क्या ये स्वास्थ्य मंत्री पैसा रखते हैं और छात्र छात्राओं का दोहन किया जाता है? आपने जिन 3 लोगों का वीडियो देखा उनको आप बखूबी पहचानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। पहले नंबर पर जिनका वीडियो था उनका नाम है देवेंद्र कुमार महतो। रांची लोकसभा से प्रत्याशी रहे हैं बीते लोकसभा चुनाव में जेल कैंप से, और सिल्ली विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं उसी पार्टी से, और वर्तमान में उसी पार्टी के केंद्रीय नेता हैं। दूसरे नंबर पर हैं सूरज कुमार सिंह, वो भी जेल कैंप के केंद्रीय नेता हैं। तीसरे नंबर पर हैं सूरज कुमार साहू, वो भी जेल कैंप के नेता हैं। ये तीनों और इनके साथ इनके कई और साथी, जैसे कोलेश्वर बैठा जो उसी पार्टी से कांके विधानसभा के प्रत्याशी हुआ करते थे, फिर मांडर विधानसभा, तमाड़ विधानसभा, खिजरी विधानसभा, और कई खिजरी विधानसभा के जो इनके प्रत्याशी थे, और ये 3-4 विधानसभा इनके प्रत्याशी, इस पार्टी के जो प्रत्याशी थे, ये तमाम लोग 23 तारीख को यानी 23 जुलाई 2025 को 23/7/2025 को झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बाहर धरना देते हैं। झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, जहां डी फार्मा की डिग्री और उसका जो भी निबंधन होता है, उस पर हम अभी और आगे डिटेल में बताएंगे आपको। अभी ये एक लंबा सीरीज है, एपिसोड है। ये धरना क्यों था? ये धरना था झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ। एकदम सही तरीका था आंदोलन का, धरना का सही तरीका था, और सही चीज के लिए धरना था। ठीक, कब हुआ धरना? 23/7 को। धरना से पहले एक पत्र दिया जाता 19/7 को। दीपक कुमार महतो हैं, जिला सचिव हैं रांची के, उनके लेटर हेड पर, और उपायुक्त महोदय को यह पत्र दिया जाता है, और जिसमें परमिशन लिया जाता है धरने का। लिखा जाता है विषय और मांग है कि झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल बरियातू रांची कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना। 25 साल से अबुआ दिसुम्बारा, ये सब कुछ जिक्र आप देखिए कि वहाँ फार्मासिस्टों के निबंधन फार्मासिस्टों के नवीकरण, कोर्स और परीक्षा संचालन आदि कार्यों को लेकर वो काउंसिलिंग गठित है, किंतु वहाँ गैर सरकारी और गैर झारखंडी लोग गैर कानूनी तरीके से काउंसिल का संचालन कर रहे हैं। इसके उपलब्ध में 23 तारीख को धरना दिया जाएगा, जिसमें जेल कैंप के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो शामिल होंगे, और इसके लिए वो परमिशन या सूचना दी जाती, वो एक किया गया। उसमें बरियाती थाना प्रभारी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग, अध्यक्ष झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल बरियातू, अनुमंडलीय पदाधिकारी सदर अनुमंडल के, और तमाम प्राचार्य राज्य के फार्मेसी संस्थान बरियातू सबको दिया गया। ये दीपक कुमार महतो के लेटर हेड में। उसके बाद धरना होता है। धरना में लोग आते हैं, धरने में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, उजागर किया जाता है, घोटाला का जिक्र होता है। कई घोटालों के बात की जाती है कि कैसे वहाँ हर साल 7200 बच्चों से 20,000 रुपया पैसा लिया जाता है। 2 साल के सेशन में 40 हज़ार रुपया लिया जाता है। 7200 गुना 20,000 14 करोड़, और फिर 14 करोड़ फिर 20,000 28 करोड़, और फिर दुनिया जहान का पैसा निबंधन का, मतलब ये सब कुछ वहाँ जो नेता रहते हैं भाषण में देते हैं, और बाकायदा उग्र भी होते हैं। उनसे को मिलने नहीं दिया जाता है, जो भी जिन लोगों से मिलना चाहते थे। एक काउंसलिंग के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम हम आपको बताते हैं। काउंसलिंग के जो फार्मेसी काउंसिल है उसके जो अध्यक्ष हैं अनिल सिंह। मतलब इन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप है। आप वहाँ अनिल सिंह देख लीजिए, प्रशांत कुमार पांडे देख लीजिए, जो वर्तमान में अस्थायी रजिस्ट्रार भी हैं। अस्थायी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको 6 महीना पहले, मतलब चुनाव जब था यहाँ से विधानसभा चुनाव का जब आचार संहिता लगाया गया था,
अक्टूबर के महीने में 2024 के अक्टूबर के महीने में आचार संहिता, तब उनको रजिस्ट्रार बनाया गया था 6 महीने के लिए। और उसके बाद उनका कार्यकाल कब का खत्म हो गया है, तो वो आज तक रजिस्ट्रार है ये हैं। तो बहुत गेम है उस फार्मेसी काउंसिल में, बहुत सारा गेम है। उसी गेम के उजागर के लिए ये तमाम लोग धरना दे रहे थे, वार्ता करने के लिए परेशान थे। उस गेम को हम लोग अलग अलग एपिसोड में अलग अलग तरीके से बताएंगे। तो अभी एक लंबा एपिसोड होगा, आगे बातचीत और होगी, आगे और खबरें बनेंगी। तो हम फिलहाल वो वापस 23 तारीख में आते हैं। तो 23 जुलाई 23/7/2025 को धरना हुआ और बहुत उग्र प्रदर्शन हुआ। नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें की, मंच नहीं बाकायदा माइक से भाषण दिया गया, हम ये करेंगे वो करेंगे, और एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में 6 सूत्री मांग रखे गए, 6 सूत्री मांग रखे गए, जिसमें जो भी घोटालों का वो मंच से भाषण से जिक्र कर रहे थे, उन घोटालों का जिक्र मांग रखा गया। लेटर जो ये पत्र जो है अपर मुख्य सचिव महोदय, शिक्षा पदाधिकारी शिक्षा विभाग, परिवार कल्याण विभाग, उनको ये पत्र दिया गया। वहाँ रिसीविंग कराया गया फार्मेसी काउंसिल की तरफ से, वो मोहर मार दिया गया। और उसमें लिखा गया कि झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में मनोनीत सदस्य एवं निबंधक सह सचिव की नियुक्ति के संबंध, वो पूरा एक डिटेल लिखा गया। उसमें लास्ट का जो 3 लाइन है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। अतः आपसे मैं मांग करता हूँ कि झारखंड राज्य काउंसिल में हुई अराजकता में शामिल लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन कर जांच करते हुए शामिल लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। निबंधक सह सचिव श्री प्रशांत कुमार पांडे को पद से हटाते हुए कार्रवाई कर तत्काल योग्य झारखंड वासी को इस पद पर नियुक्त किया गया। तीसरा, श्री धर्मेंद्र सिंह एवं विमलेश दुबे के नाम पर पुनः विचार करते हुए झारखंड फार्मासिस्ट को चिन्हित कर मनोनीत किया जाए। ये बातें वहां की गई, ये बातें वहां की गई, ये पत्र दिया गया, रिसीविंग कराया गया, और उसमें एक लाइन नीचे लिखा गया, उपरोक्त सभी मांग 1 सप्ताह के अंदर पूरी की जाए, अन्यथा आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विभाग की। ठीक है, ये लिखा गया कब? 23/7 को। आज जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तब तारीख है 15 सितंबर। ये मामला कब का है? 23 जुलाई का। 23 जुलाई सितंबर, 1 महीना ज्यादा हो गया, यहां जिक्र 1 सप्ताह का था। उसके बाद फिर इसके बाद एक पत्र लिखा गया, 23 जुलाई को एक पत्र लिखा गया जिसमें यह जिक्र किया कि 1 सप्ताह के अंदर अगर कुछ नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। उसके बाद फिर एक पत्र देवेंद्र नाथ महतो द्वारा लिखा गया 1/8/2025 को, 1/8/2025 को, मतलब जुलाई 23 तारीख को आंदोलन हुआ। जुलाई 23 तारीख के आंदोलन में ये बात उस पत्र पर लिखी गई कि उग्र आंदोलन होगा। फिर 1/8 को एक पत्र लिखा जाता है, उसमें भी लिखा जाता है कि 1 सप्ताह बीत गए हैं, अभी तक 1 सप्ताह ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक वार्ता की कोई सूचना नहीं दी गई है। आपसे प्रार्थना है कि काउंसिल कार्यालय के बेहतर सुचारू संचालन के सकारात्मक दृष्टिकोण से समझते हुए हमारे प्रतिनिधिमंडल को आधिकारिक रूप से वार्ता के लिए समय सुनिश्चित किया जाए। अभी तक कोई मुलाकात नहीं। अब सवाल यह है कि जब यह जिक्र हुआ इस पत्र पर कि 1 सप्ताह के अंदर अगर फार्मेसी काउंसिल में अधिकारियों से मुलाकात नहीं होती है तो उग्र आंदोलन होगा, 1 सप्ताह के भीतर इन सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो उग्र आंदोलन, तो फिर आखिर 1 महीना से ज्यादा हो गया, उग्र आंदोलन क्यों नहीं हो पाया? आखिर क्यों नहीं हो पाया, या उस पर कोई बातचीत क्यों नहीं हो पाई? ये सवाल तो है, इसी सवाल को करने आए। हालांकि फार्मेसी काउंसिल में कितनी गड़बड़ियां हैं, परत दर परत हम आपको सुनाएंगे। कितनी ज्यादा गड़बड़ियां हैं, कैसी गड़बड़ियां हैं, कहां कहां गड़बड़ियां हैं, और कैसे हर साल करोड़ों का गेम होता है। हर साल मिनिमम 50 करोड़ का गेम होता है, जिसकी जानकारी हमारे पास है विथ डॉक्यूमेंट, हवा में नहीं। यानी 2 साल का एक कोर्स है, उसमें लगभग
100 करोड़ से ज्यादा का गेम, वो तो दिखता है, अंदर और बहुत कुछ। और कैसे इलीगल तरीके से वहां पदाधिकारी बैठाए गए, कैसे गैर झारखंडियों को वहां स्थापित किया गया है, कैसे असंवैधानिक लोगों को उस जगह पर स्थापित किया गया, कैसे नियम को ताक पर रखकर सब कुछ स्थापित किया गया है, कैसे बन्ना गुप्ता उनके सचिव और वर्तमान में इरफान अंसारी उनके सचिव मिलकर ये सारा गेम कर रहे हैं। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये सवाल है कि आखिर जब 23 तारीख को यह बात कह दिया गया था कि अगर एक सप्ताह के अंदर मामले का समाधान नहीं होगा तो उसके बाद उग्र आंदोलन क्यों नहीं हुआ? देवेंद्र नाथ महतो इसका जवाब दे, सूरज सिंह इसका जवाब दे, सूरज साहू इसका जवाब दे, और आगे और जितने लोग आंदोलन में थे वो भी इस बात का जवाब दे कि आखिर क्या बातचीत हुई। जनता को तो जानना चाहिए कि आखिर क्या बातचीत हुई। इतना जो हल्ला हुआ, उस हल्ला का क्या निकला परिणाम, ये तो होना चाहिए। पर शायद नहीं जवाब मिलेगा हमको, आपको, किसी को जवाब नहीं मिलेगा। वो जवाब ये लोग तो तमाम लोग ये नहीं देना चाहते, ये सिर्फ और सिर्फ किसी पर सवाल उठाना चाहते हैं। अगर इनकी ईमानदारी है तो इनको जवाब देना चाहिए। ये 3 जो चेहरे हमने पहले लगाए इनको जवाब देना चाहिए और यह बताना चाहिए कि उग्र आंदोलन क्यों नहीं हुआ। क्या जो समस्याएं थी फार्मेसी काउंसिल में उसका समाधान हो गया? क्या गैर झारखंडियों को जिस तरीके से अवैध तरीके से वहां स्थापित किया गया वो सब कुछ ठीक हो गया? क्या फार्मेसी काउंसिल सुधर गया? क्या जो परीक्षा समिति बनाई जा रही है वो सुधर गई? क्या पूरी प्रक्रियाएं सुधर गई या फिर कुछ और हो गया? क्या कोई डील हुआ है? क्या कोई बातचीत हुई है या कुछ गड़बड़ हुआ? ये हम आगे बताएंगे। फिलहाल कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं कि जब उग्र आंदोलन की घोषणा हुई तो फिर एक सप्ताह के अंदर उग्र आंदोलन क्यों नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई आंदोलन क्यों नहीं हुआ। मिलते हैं, जोहार।